बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पावर टेबल की लास्ट क्लास है। इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे पाइवट क्रिएट करने के लिए, और इस टॉपिक के अंदर ग्रुपिंग पाइवट टेबल विद ग्रुपिंग के ऑप्शन बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो क्रिएट करेंगे, डेटा सेलेक्ट करें। इसमें डेटा पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या है हमारे पास। यहाँ डेट वाइज डेटा आ रहा है, जिसमें मंथली हमने सेल्स वगैरह की हुई है, सेल्समैन, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट। और इसके अंदर जो होगा वो पिवोट टेबल विद ग्रुपिंग के ऑप्शन में समझा रहा हूँ आपको। सिलेक्ट करेंगे ऑल डेटा, पिवोट टेबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टेबल रेंज, ओके। न्यू शीट ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके अंदर डेट का जो कॉलम आ रहा है, इसकी हेडिंग क्लिक करके रॉ में रखी है हमने। अब यहाँ पे रो वाइज हमारे पास डेट शो हो रही है, लेकिन इसको मैं मंथ वाइज देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, पाइवट, सॉरी यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ मंथ, डे, आवर्स, इसके ऊपर मंथ पे क्लिक करें, ओके। तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड डेटा जो है वो मंथ वाइज शो होगा। अगर इसको आप क्वार्टरली देखना चाह रहे हैं, क्वार्टर वाइज किस तरह से, जैसे स्टार्ट 3 मंथ का क्वार्टर होता है, फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर इसके बाद अप्रैल, मई, जून, इस तरह के क्वार्टर वाइज डेटा को देखना है। तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के बाद आप कंट्रोल के साथ क्वार्टर भी क्लिक करें। कंट्रोल के साथ क्लिक करके दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, मंथ और क्वार्टर, ओके कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिकॉर्ड था मंथ वाइज किया, फिर उसके बाद क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर डेटा को हमने शो कर लिया। अब क्वार्टर अपने हिसाब से या डेट अपने हिसाब से उठा के आप कहीं चेंज फील्ड के अंदर भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने फिल्टर में रख दिया क्वार्टर को, आप इसके हिसाब से इसके बाद जिस तरह से इसको देखना चाह रहे हैं उस तरह से आप फील्ड को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम वाइज देखना है, नेम को ड्रैग कर दिया मैंने रो में। इसके अलावा क्वांटिटी देखनी है, वैल्यू में लेकर आ गए, अमाउंट देखना है इसके अंदर। इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करके हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं ग्रुपिंग की मदद से। और फिर इसको क्वार्टर वाइज अगर देखना है तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये मैंने क्वार्टर की फील्ड यहाँ फिल्टर में ड्रैग करा दी थी। तो इसके लिए यहाँ ऑल शो हो रहा है डेटा, अभी सिर्फ क्वार्टरली वाइज देखना है, क्वार्टर फर्स्ट का। तो फिर यहाँ पे फिल्टर में आएंगे, यहाँ पे क्वार्टर 1 क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ क्वार्टर 1 का रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह क्वार्टर 2 देखना है तो क्वार्टर 2 क्लिक करेंगे, क्वार्टर 2 का डेटा आ रहा है। इसी तरह सेपरेट करके आप डेटा को चेक कर सकते हैं। ऑल क्लिक दोबारा से टोटल डेटा आपका शो हो जाएगा। और सिर्फ डेट पर ही नहीं, ग्रुपिंग वगैरह हम नेम के ऊपर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो स्टार्ट के नेम आ रहे हैं, इन दोनों को मैं चाह रहा हूँ कि ग्रुपिंग के अंदर आ जाए हमारे। इसके लिए यहाँ से मैं क्वार्टर और डेट को हटा देता हूँ। अब ये रिकॉर्ड आ गया टोटल हमारा। इसके ऊपर जैसे हमारे पास फर्स्ट नाम नूर आ रहा है और फिर यहाँ रियाद आ रहा है और कामरान, इन 3 का मैं एक ग्रुप बनाकर अलग करना चाह रहा हूँ। तो जिन जिन नामों को ग्रुप करना है उस पर क्लिक करें और कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करें। इस तरह से जिन नामों का ग्रुप बनाना है उन नाम को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ क्लिक करके राइट क्लिक, ग्रुप। तो यहाँ देखेंगे सेपरेट जो हमने फर्स्ट सिलेक्ट करके नाम राइट क्लिक पे ग्रुप किया है वो नाम अलग आ गया एक साथ, और उसके अलावा सारे नाम सेपरेटली अलग अलग शो हो रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है ग्रुप 1 ही हो, तो इसको आप अलग कोई नाम से भी सेव कर सकते हैं। इस तरह से भी आप डेटा को ग्रुप करके नाम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेम के ऊपर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू होती है इसके ऊपर हम ग्रुपिंग वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और
अगर क्वांटिटी वगैरह के ऊपर हमें करनी है तो हम इस तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्वांटिटी उठा के मैं रॉ में रख देता हूँ। अब यहाँ पर क्वांटिटी वाले सेल पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुपिंग। अब यहाँ जैसे स्टार्टिंग एट 10, अब अगर आपको ज़्यादा बढ़ा के रखना है तो 10 15 वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरह ओके करें तो 10 के हिसाब से यहाँ पे ग्रुपिंग आपके सामने बनकर आ जाएगी और जो उसकी सेल्स है वो आपके सामने रिपोर्ट में शो हो रही है। इसी तरह आप डेट, नेम, नंबर सब पर ग्रुपिंग कर सकते हैं पिवोट टेबल के ऊपर। ज़रूरी नहीं है 10 और इतना जो रेफरेंस रखा है उसी पे आप ग्रुपिंग करें। इसके अलावा एंडिंग एट 10-20 कर लें तो आप यहाँ से इस तरह से भी ग्रुपिंग वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग एक और अहम ऑप्शन बताता चलूँ आपको, जो डेटा को एनालाइज करने में हम पिवोट के अंदर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम को रॉ में रख देते हैं। नेम को रॉ में रखने के बाद अमाउंट को वैल्यू में रख देते हैं। अब यहाँ पर नेम के साथ जिसने जितने सेल किए वो अमाउंट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है और उसका टोटल आ रहा है। लेकिन हमें अमाउंट इस तरह से देखना है, जैसे मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉयज़ के मुकाबले में हमें सबको टारगेट करके देखना है कि कितने % उसने काम किया है। तो मिसाल के तौर पे ये वाला जो रिकॉर्ड आ रहा है ये टारगेट है हमारा, और इस टारगेट को देखते हुए हमें ये देखना है कि बाकी किसने कितना काम किया। तो यहाँ मैंने हेडिंग चेंज करके टारगेट कर दिया। अब इसी को उठा के अमाउंट को एक और दफ़ा मैं वैल्यू में ड्रैग कर रहा हूँ। वैल्यू में ड्रैग करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप, वैल्यू फील्ड सेटिंग, कर्सर। लेकिन पहले एक बात देख लीजिएगा, अमाउंट 2 वाले कॉलम पे रखिएगा जो सेकंड फील्ड हमने ड्रैग करी है, और सम ऑफ अमाउंट 2 जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इस पर लेफ़्ट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग के बाद यहाँ पर शो वैल्यू एस, इसके ऊपर आएंगे नो कैलकुलेशन। अब इसमें परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल, यहाँ परसेंट ऑफ, और किस उससे देखना है हमें, सेल्स के उससे देखना है। और यहाँ से आके आप जो टारगेट होगा वो क्लिक करके ओके कर दें। तो जो टारगेट था 100%, और उसके अलावा जिसने जितना काम किया हुआ होगा उस अमाउंट का टारगेट के हिसाब से वो % आपका इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज नहीं, हमें डिफरेंस देखना है कि कितना और टारगेट कर लेते तो हो जाता कवर पूरा टारगेट, तो कितना रह गया हमें ये देखना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं या फिर अमाउंट में आके वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज सेल्स, यहाँ से आके डिफरेंस फ्रॉम और ओके कर दें। तो जो रह जाएगा, जितना रह गया होगा वो आपके सामने इस तरह से माइनस में डेटा शो हो जाएगा। परसेंटेज में अगर डिफरेंस देखना है तो इसके लिए भी हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे शो वैल्यू एज डिफरेंस फ्रॉम की जगह परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, इस तरह से जितना रह गया होगा वो परसेंटेज के हिसाब से आपको डिफाइन कर देंगे। यहाँ इसके अलावा वैल्यू फील्ड सेटिंग में शो वैल्यू एज, और रनिंग टोटल में क्या होता है, कंटिन्यू टोटल चल रहा होता है। फर्स्ट को क्या करेगा, उसके बाद वाले में प्लस, फिर उसके बाद वाले में सेकंड लास्ट जो होता है, सेकंड लास्ट वाले को उसमें प्लस करके वैल्यू को चला रहा होता है। जो लास्ट का टोटल होगा वो अपने यहाँ पर बराबर हो जाएगा एंड वाले टोटल में, ग्रैंड टोटल के साथ। तो अपने ऊपर वाले में एक को लेकर जोड़ के प्लस करके दिखा रहा होता है ये। इसी तरह एक ही कॉलम को एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं, और हर कॉलम को अलग अलग कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेटा कैलकुलेट करने के लिए आपको बाहर जाने की या एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही ऑप्शन आप पिवोट टेबल में भी आसानी कैलकुलेशन वगैरह के और एनालाइज करने के डेटा को कर सकते हैं।
और हर ऑप्शन को अलग अलग करने के लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में कैलकुलेशन, जैसे यहाँ से मैंने सेल्स कर लिया, रनिंग परसेंट। इसके अलावा राइट क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग, हर उसमें यानी अलग अलग भी कैलकुलेशन वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक से ज़्यादा ड्रैग कर सकते हैं फील्ड के अंदर आप डाटा, कॉलम की हेडिंग्स, और हर उसमें अलग अलग कैलकुलेशन वगैरह आप इसको दिखा सकते हैं, डाटा की रिपोर्ट वगैरह को। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए शहाब इस्लाम को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी अपलोड करता रहूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।